इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ यूक्रेन पहुंचे हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों के बीच यूक्रेन पहुंचे हैं मफेल मारियानो ग्रोसी। न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन के अधिकारियों से बात करेंगे ग्रोसी। यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी को लेकर हो रही है चर्चा। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग राहुल, और शॉट्स इसके जो हमारे पास अभी शॉट चल रहे थे, और ये वाली वॉल के साथ मैं कर्नल सिंह के पास आऊंगा। कर्नल सिंह, दो सवाल है सर मेरे। पहला सवाल, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के चीफ वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधे सीधे एक बहुत बड़ी खबर यह है, और जिसको मैंने कल पढ़ा भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स से, कि जब इन्होंने चेरनोबिल पे हमला किया तो जो डस्ट उड़ी वहां पर, वो डस्ट अपने आप में रेडियो एक्टिव डस्ट थी, और रशिया को खुद ही अंदाजा नहीं है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनका कितना नुकसान ऑलरेडी रेडिएशन से हो चुका है। दूसरा सवाल, फॉर वन मोमेंट अगर मैं समझ लेता हूं कि इसमें फिक्शन ज्यादा है, फैक्ट कम है, लेकिन यह बात डिनाय नहीं की जा सकती है कि पुतिन अपने किसी बंकर में है, पहले कोरोना की वजह से, अब किसी न्यूक्लियर अटैक की वजह से। क्या यह इंडिकेट करता है कि पुतिन खुद भी कुछ मिस एडवेंचर कर सकते हैं? योर टेक कर्नल सिंह। देखिए निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पॉस्चरिंग भी हो सकता है। ये एक तरह से जो इस पे टॉक्स पे प्रेशर डालने के लिए भी किया जा सकता है रशिया के द्वारा। और ये जो न्यूज, मेरी आवाज आ रही है आपको? श्योर सर, प्लीज गो अहेड। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये पॉस्चरिंग हो सकती है कंट्री के द्वारा, जो अभी टॉक्स चल रहे हैं उस पर प्रेशर डालने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, अभी किसी को नहीं मालूम है, यूएस को नहीं मालूम है कि जिस वॉर में उसने यूक्रेन को ढकेला है, उससे उसको बचाए कैसे। रूस को नहीं मालूम है कि अब जब उसने लड़ाई छेड़ दी है तो उससे निकले कैसे। और यूक्रेन को तो बिल्कुल पता नहीं है कि अपने आप को बर्बादी से बचाए कैसे। इन सब के मद्देनजर जो रूट कॉज है, और इसका अंत तो होना है तो बातचीत से, और बातचीत जब तक पुतिन उसमें शामिल नहीं होंगे, ये सब इस युद्ध का अंत होना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। इसमें बाइडेन को और पुतिन को डायरेक्टली भी शामिल होना पड़ेगा। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर यूक्रेनी फौज का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स कीव के इरपिन पे पहुंची है। ये तस्वीरें आपके सामने, ध्यान से देखें आप। कीव में कर्फ्यू भी अब 2 घंटे कम कर दिया गया है। मेयर का दावा है कि कीव में 100 की मौत हुई है और 2 हाई वोल्टेज लाइन जो है वो नष्ट हो गई हैं। जंग में कीव की 82 हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो गई है, मेयर ने कहा है। इतना ही नहीं, कीव के मेयर ने अब ऑनलाइन स्कूल्स भी शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन स्कूल शुरू कर दिए हैं। मैं एक बहुत शार्प रिएक्शन, बहुत क्विक रिएक्शन सिर्फ इस खबर पर लेना चाहूंगा अभिषेक से। मैं चाहूंगा शॉर्ट्स ब्रेकिंग, और अभिषेक और मेरे साथ यहां पर। अभिषेक, कीव क्या नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन नॉर्मलसी की ओर तो नहीं बढ़ रहा है निशांत, लेकिन हाँ ये ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसके मैसेज ये हैं कि हम कितने कंट्रोल में हैं। देखिए कीव पावर सेंटर है, अगर कीव के अंदर रशिया की फोर्सेज है तो आप समझ लीजिए कि गेम ओवर है। लेकिन चूंकि उन्होंने अभी हाल ही में मैवरिक, जो हमारी आपकी बात हो रही थी, इरपिन और बूचा के पास नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकैप्चर किया है जो यूक्रेन का क्लेम है। और होस्टोमल में भी उन्होंने पीछे ढकेला। अगेन ये उनका क्लेम है, चूंकि इंडिपेंडेंटली हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये मानना है कि इस तरह से कीव में के आउटस्कर्ट्स में उनको सफलताएं मिली हैं, और वो कीव को नॉर्मलाइज करने का मैसेज दे रहे हैं कि कीव नॉर्मल है। और अगर कीव नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है तो वो ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनका अपर हैंड है इस लड़ाई में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।